हेलो भाई। हाँ बोलना, क्या काम था? कुछ नहीं, ऐसे ही। हाँ, इतने दिन बाद याद आई अपनी। क्या भाई तू भी? कुछ नहीं, ऐसे ही। तू न्यूज़ देखता है कि नहीं? भाई अभी कोरोना है तो देखना तो पड़ेगा ना भाई, किधर क्या हो रहा है। और अलग अलग तो न्यूज बता रहे। वो देखा कि ज्यादा ही अमीर होते जा रहे हैं। हाँ देखा ना भाई, आज सुबह ही तो देखा। इसके लिए फोन किया क्या? क्या यार इतनी न्यूज के लिए करता है, पूछने के लिए नहीं करता क्या कुछ अपने लिए? हाँ, अपने लिए किया है। कुछ हमें आइडिया भी दे देना, अमीर कैसे, मतलब। अरे यार अमीर कैसे बनते, मतलब क्यों बन रहे, ऐसा पूछना है क्या तुझे? हाँ। अरे भाई, सबकी अपनी अपनी नसीब और टेक्निक होती है। हमें भी एक टेक्निक बता अरे यार देना। ये सब तो दिमाग का खेल है, अगर दिमाग लगाओ तो कुछ भी बन सकते हो। क्या तुम भी इतने से लिए फोन करते हो भाई? कभी पूछने के लिए हालचाल फोन किया करो। क्या तुम भी अभी बोलो ना सही कुछ तो। हमें भी एक आध आइडिया बता देना। अरे भाई अभी वीडियो देख लेना अपनी, अभी तो डाल रहा हूँ। अगर पूरी देख लेगा तो समझ में आ जाएगा अमीर अमीर क्यों है और गरीब गरीब क्यों है। हाँ चलेगा, देख लूंगा अभी। तो अभी रख दे, अभी मुझे बहुत काम है। इतने दिन बाद फोन करता है, हट। ऐसा क्या करता है क्या यार दोस्त, बस मतलब के लिए फोन करता है तू तो चल रखता हूँ, अभी काम है, थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। चलेगा। रात को करता हूँ। हाँ तो रखता हूँ अभी। हाँ रखता हूँ। मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, और सवाल ऐसा है कि बचत भविष्य की कमाई है, इसका मतलब क्या है? बचत भविष्य की कमाई है, इसका मतलब क्या है? आपके हिसाब से आप को जो भी पता है आप वो कमेंट में लिख सकते हो। और हाँ, अगर आप कमेंट में लिख दोगे तो मैं आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियोस लेके आऊंगा। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन जरूर दबा देना हमारी नई वीडियोस को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और हाँ, आप में से 90% व्यूवर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो आज की इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा सवाल ऐसा था कि बचत भविष्य की कमाई, तो इसका जवाब क्या है? अगर आपने लिखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखा है तो लिख दो। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब है बचत तो सबको पता है, सेविंग्स। और कमाई कैसे हुई फिर बचत? तो अगर आप उस जो बचे हुए पैसे हैं आप उसे कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट कर ही दोगे ना। अगर नहीं करोगे तो आप बचत भविष्य की कमाई नहीं होगी। अगर आपको बचत भविष्य की कमाई बनानी है तो जो पैसे आपने बचाए हैं उसे आपको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। आप बिजनेस खोल सकते हो अपना कोई छोटा सा, या फिर आप एफडी में रख सकते हो अपने पैसे, फिर उस पर इंटरेस्ट रहता है, मैक्सिमम 7% तो रहता ही है, तो आप वहां पे कर सकते हो। फिर उससे आपको कुछ सालों बाद पैसे बढ़ा के मिलेंगे। तो अगर आपने 10,000 सेविंग की थी और आपने एफडी में रख दी, मतलब इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो फिर जो आपको 10 सालों बाद, सपोज ज्यादा हो गए ये 10 साल, पर सपोज 10 सालों बाद आपको 1 लाख मिले, तो 1 लाख मिले तो 10,000 के 1 लाख मिले तो क्या आपकी कमाई हुई कि नहीं? जो 10,000 आपकी सेविंग और 90,000 जो है, 90,000 जो है वो आपकी कमाई। 10,000 से आपके 90,000 कमाई हुई कि नहीं? तो इसका मतलब है बचत भविष्य की कमाई। अगर आप बचत को बचत ही रखोगे, मतलब अगर आपने कोई सेविंग की और घर पे ही रखोगे तो कमाई नहीं होगी आपकी, वो तो बस यूं ही पड़े रहेंगे। उसको अगर आप कोई अर्जेंट काम है तो आप उसे यूज कर सकते, अगर नहीं है तो मैं बोलूंगा आप बिजनेस खोलो या एफडी में रखो। आप सेविंग अकाउंट में तो रखो ही मत। मैं बता रहा हूं, आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखो ही मत। अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो तो वो पैसे अगर आप 10,000 रखते हो तो 10 साल के बाद वो 10,000 आपके लिए 1 रुपए के बराबर हो जाएंगे। वो 10 साल की कोई कीमत नहीं होगी तब। इसलिए बोलता हूं आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखो ही मत, क्योंकि वो पैसे बढ़ेंगे तो नहीं, पर हाँ आपके लिए वो पैसे घटेंगे जरूर। तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा बचत भविष्य की कमाई कैसे। अभी हम जाते हमारे मेन टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक था अमीर अमीर क्यों बनते जा रहे हैं और गरीब गरीब क्यों बनते जा रहे हैं। वाई रिच पर्सन्स आर बिकमिंग रिच एंड पुअर आर बिकमिंग पुअर।
तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है माइंड सेट। हमने हमारा माइंड ही ऐसे सेट कर रखा है कि हम क्या करते हैं। तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमने हमारा माइंड कैसे सेट कर रखा है। बचपन में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। सब लोग के माइंड में होता भाई अच्छी पढ़ाई करेंगे, फिर अच्छी डिग्री लेंगे, फिर डिग्री लेने के बाद कहीं अच्छी जॉब करेंगे, फिर जॉब में अच्छा काम करेंगे तो प्रमोशन होगा 10 से 20,000, 20 से 30,000, ऐसे 2-3 बार प्रमोशन होगा, फिर पगार बढ़ते जाएगी, पेमेंट बढ़ते जाएगी, और फिर हम कुछ हमारे जो काम से गाड़ी लेना है, फिर फ्रिज लेना है, एसी लेना है, ऐसे बहुत सारे काम से उसके लिए थोड़ी बहुत सेविंग्स करेंगे स्टार्टिंग से, और फिर ले लेंगे, थोड़ा सा लोन लेंगे घर के लिए और घर भी ले लेंगे। तो ये हमारा इतने में ही माइंड सेट है। घर ले लिया, गाड़ी वाड़ी ले ली, तो उतने में ही हमारा माइंड सेट, हमें लगता है हमें सब कुछ मिल गया, पर इतने में ही हम अपना माइंड सेट कर रखे। भाई गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है और बाइक लेनी है, एसी, टीवी, फ्रिज, इसके अलावा हम कुछ सोचते ही नहीं है। माइंड इतने में ही सेट है हमारा। पर हाँ, जो अमीर लोग हैं, जो रिच पर्सन्स होते हैं, वो अपना और अपने बच्चों का माइंड कैसे सेट करते, वो सेविंग तो हम भी करते हैं। जैसे मैंने बताया, हमारी पेमेंट आने के बाद हम क्या करते, सेव करना शुरू कर देते और फिर उसे कहीं लगा देते, गाड़ी में, बंगले में। पर अमीर लोग क्या करते, अपने बच्चों का और बच्चों के दिमाग को कैसे बनाते, वो बनाते कि हम सेविंग तो करेंगे, हम आम लोगों के जैसा सेविंग तो करेंगे, पर उसे इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे जगह पे वो इन्वेस्ट करते, वो इन्वेस्ट करना जानते। उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों के और अपने माइंड में भरा रखी है, क्योंकि तुम जो पैसे है उसे बचाओ और कहीं तो इन्वेस्ट करो। आप में से कितने लोग इन्वेस्टमेंट करते हो? अब सही सही बताओ, कितने लोग इन्वेस्टमेंट करते? अगर आप करते हो तो प्लीज कमेंट में यस लिख देना, अगर नहीं करते हो तो नो लिख देना, क्योंकि हमें भी पता चले, हम भी आपके लिए ऐसे और वीडियोस, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितने पैसे होने चाहिए, ऐसी वीडियोस लाने के लिए आप कितने लोग हैं ये तो जानना पड़ेगा ना। अगर आप करते हो तो सिंसियरली यस लिख दो, नहीं करते हो तो नो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपना वो अभी हम कहा थे कि अमीर लोग अपने माइंड को ऐसा सेट करते कि वो इन्वेस्टमेंट करना जाने। अभी आपको सेविंग का मतलब तो पता है, जो हमारी जो पेमेंट है उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा के रखना, तो ये होगा सेविंग। पर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट मतलब मैंने आपको बताया था कि वो पैसे जो बचाए हुए हैं उससे कोई बिजनेस चालू करना या कहीं लगाना, कोई एफडी में रख देना, वो भी तो कमाई तो है, वो भी इन्वेस्टमेंट है। या म्यूचुअल फंड्स में आप कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स, और सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड्स में तो हेल्थ के लिए चलते, तो हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत अच्छा है म्यूचुअल फंड्स में, तो आप वहां पे कर सकते हो। आपके बहुत सारे ऑप्शन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपका माइंड वैसे बनाओ तो ज्यादा। अभी ये तो हो गया, पर आप अभी बोलोगे तो भाई मैं भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, पर भाई पैसे लॉस में गए, तो पैसे तो लॉस जाएंगे। आपको अगर छलांग मारनी है तो थोड़ा पीछे तो आना ही पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा आगे जाना है तो थोड़ा पीछे तो आना ही पड़ेगा ना। अगर आपके कोई पैसे डूबेगे ही नहीं तो आपको उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा ना, इन्वेस्टमेंट के बारे में। आप स्टॉक मत खरीदो, स्टॉक में पैसे डूबने वाले तो स्टॉक मत खरीदो, पर कहीं बिजनेस में लगाओ, एफडी में रखो, या बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में ऑप्शंस है वहां पे रखो। अगर आपको आगे जाना है तो थोड़ा पीछे आना ही पड़ता है, इसलिए अगर आपके थोड़े पैसे डूबते तो डूबने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप डूबेंगे नहीं तो आप सीखोगे कैसे? अगर आप गिरोगे ही नहीं तो साइकिल चलाना सीखोगे कैसे, बोलते ना हम लोग। तो यही है, अगर आप को कुछ करना है तो अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा ही, इतनी कहावत बनी है इसके लिए। तो आप थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना सीखो और सेविंग करना सीखो। सबसे ज्यादा सेविंग्स आप देखो, आप घर पे अगर हाउसवाइफ है, अगर आप हाउसवाइफ हो या बिजनेस, अगर आप कोई जॉब करते हो, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप अपने पैसे सेव करते हो। अगर आप हाउसवाइफ हो तो अपने पैसे सेव करते हो और उसे डायरेक्ट दे देते हो अपने हस्बैंड को। क्या हो गया ना, क्या करेंगे, कहीं लगा देंगे या कुछ खरीदने के लिए दे दो। पर आप ये नहीं, फ्यूचर का नहीं सोचोगे ना, आप अभी का अपना कंफर्ट सोचते हो, पर फ्यूचर में कंफर्ट के लिए क्या, फ्यूचर के लिए पैसे जमा करोगे, बस अभी कुछ सेव करोगे, अभी गाड़ी कुछ लोगे, हो गया।
तो इतने में ही नहीं ना, आपको बहुत सारे काम करने हैं, तो उसके लिए आपको सेविंग जरूरी है, और सेविंग के साथ इन्वेस्टमेंट तो बहुत जरूरी है। सक्सेस, अगर आप अमीर क्यों बन रहे हो, क्योंकि उन्हें पता है सक्सेस का फॉर्मूला यह है सेविंग और इन्वेस्टमेंट। अगर आप सेविंग के बारे में जानते हो, सेविंग के बारे में तो सब लोग अभी आपको बोलूं तो पूरे वर्ल्ड में 99% लोग सेविंग करते। अब सोचो, आप भी करते होंगे सेविंग, पर उसे इन्वेस्ट नहीं करते हो। आप सक्सेस की तरफ जाना चाहते हो, पर आप इन्वेस्टमेंट से डरते हो, है कि नहीं? डरते हो या आपको पता नहीं है। आप सेविंग तो कर लेते हो, पर उसे इन्वेस्ट नहीं करते। मैं क्यों बोल रहा हूं कि सेविंग की तरफ, सक्सेस की तरफ जाने का ये दो रास्ते, मतलब दो रास्ते नहीं, दो स्टेप से। क्यों? क्योंकि अगर आप पैसे बचाओगे, अगर उसे कोई बिजनेस में लगाया तो बिजनेस में थोड़े पैसे ज्यादा मिलेंगे, फिर उससे थोड़ा बड़ा कर दो बिजनेस, फिर थोड़ा बड़ा। अभी आप वो पैसे बिना कहीं लगाए तो बढ़ नहीं सकते ना, तो आप उसे कहीं लगाओ, तो जब पैसे बढ़ेंगे तभी तो आप सक्सेस की तरफ जाओगे और सक्सेस आपको मिल जाएगा। तो यही था सक्सेस की तरफ जाने के लिए, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको मैं बताता हूं, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हो तो क्या होता है, और इन्वेस्ट करते हो तो क्या होता है। आपने अभी 10,000 रुपए जमा किए, जमा तो सब लोग कर सकते, क्या कुछ हुआ तो नहीं जमा करके ना? 10,000 जमा किए, कुछ हुआ तो नहीं। पर हाँ, अगर आपने वो 10,000 अपने पास रखे, 10 साल के लिए वो 10,000 अपने पास रखे, तो उस 10,000 की कीमत 10 साल के बाद कितनी होगी? 10 रुपए के बराबर, या 1,000 के बराबर भी ले लो। उस 10,000 की कीमत 10 साल के बाद 1,000 के बराबर लगने वाले आपको। 10,000 1,000 के बराबर 10 साल के बाद अगर आप अपने पास रखते हो। पर हाँ, वही पैसे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कितने? वही पैसे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1,00,000 के बराबर भी हो सकता। 10 लाख, 1,00,000 तो छोड़ो, क्योंकि 10 साल का टाइम बीतने वाला है, तो 10 लाख, 10,000 की कीमत आपको 10 लाख मिल रही है। तो इससे बड़ा क्या है? अपने पास रखने से ज्यादा आप इन्वेस्ट करो। सेविंग, मैं बोलता हूं सेविंग करो, पर अपने पास रखने के लिए मत करो, इन्वेस्ट करने के लिए करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही आपको सक्सेस के पास लेके जाएगा। सेविंग अगर आपको करनी है तो इन्वेस्टमेंट के इरादे से करो। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो इस सेविंग का कोई अर्थ नहीं है, मीनिंग नहीं है, कोई काम की नहीं है ऐसी सेविंग जिस सेविंग में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ही तो आप सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। आपने अगर सेविंग ही नहीं की तो आप इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं बढ़ सकते। ये मैं अपने ओपिनियन से बोल रहा हूं, क्योंकि मैं भी सेविंग करता हूं, पर वो पैसे बढ़ते ही नहीं, क्योंकि और अगर कहीं से मिलेंगे तो ही तो मैं बढ़ाऊंगा ना उसे बढ़ाने के लिए मैं अपने पेरेंट्स से बोलूंगा, डिस्कस करूंगा, फिर वो कहीं लगाएंगे, फिर अगर वो बढ़े तो वो मुझे देंगे, या नहीं तो अपने यूज के लिए रखेंगे या मेरी पढ़ाई के लिए, कुछ भी हो जाए। सेविंग्स को इन्वेस्ट करने के बाद ही तो वो बढ़ के आने वाले। ये सोचो और समझो। आपको एक स्टोरी बताता हूं इसके ऊपर ही। एक रोहन नाम का लड़का था, रियल स्टोरी है, कोई फेक नहीं है, फेक स्टोरी नहीं है, ये रियल है। रोहन नाम का लड़का था और वो दिल्ली में एक कॉलोनी में रहता था। उस कॉलोनी में बहुत सारे घर थे, वहां पे अमीर गरीब बहुत सारे लोग रहते थे। तो वो एक घर में रहता, वो जिस घर में रहता था उस घर के जो अंकल आंटी थे वो बूढ़े हो चुके थे। तो वो अभी बूढ़े हो चुके थे, तो उनका जो अंकल का जॉब था वो गवर्नमेंट जॉब था। तो आपको पता है गवर्नमेंट जॉब में तो प्रमोशन होने का पेमेंट तो बहुत बढ़ती है और बाद में पेंशन भी मिलती है। तो उनका 2 फ्लोर का घर था, 2 फ्लोर्स का घर था। तो उन 2 फ्लोर्स के घर में बहुत पूरी कंफर्ट की चीजें थी, जो हमें लगती है फर्नीचर के साथ घर बनाया उन्होंने। फिर पेंशन भी जीते और ऐसे ही लाइफ चालू थी उनकी। पर हाँ, उसने देखा, वो रोहन ने देखा कि उनके बाजू में एक घर है, बाजू में ही एक घर है, और वो घर 1 मंजिले का क्या, बहुत छोटा घर है, 2 रूम्स का होगा, तो बहुत छोटा घर है। उनकी जगह तो है पर बहुत छोटा घर है। क्यों? आप सोचो क्यों?
और उनके ऊपर बहुत सारा लोन, आप वो जो बाजू वाला घर था उसमें बहुत, वो 2 ही जन रहते थे, उनके ऊपर बहुत सारा लोन था, उनकी पेमेंट भी कम थी और उनका घर भी छोटा था, तो भी वो खुशी से जीते थे। क्यों? तो वो सेविंग्स करते थे। तो अभी आपको ये तो पता चल गया सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको और बताता हूँ। फिर वो रोहन, जब पढ़ाई उसकी कंप्लीट हुई तो रोहन चला गया कहीं और। तो फिर उसका दोस्त को वहां पे कोई जॉब मिला। तो उस दोस्त ने पूछा कि भाई अगर तुझे पता है कोई घर तो बता दे, मुझे वहां पे जॉब लगाए, तो वहां पे रहने के लिए मुझे घर चाहिए। तो उस रोहन ने उसे लेके गया वो अंकल आंटी के घर। और जब गया तो उसने देखा कि जो बाजू वाले जो गरीब अंकल आंटी थे, तो वो तो अभी सबसे अमीर थे कॉलोनी में। तो उसने सोचा ऐसा क्यों हुआ। तो जब वो वहां पे गया उस घर में वो अंकल आंटी के, और पूछा आप तो सबसे गरीब थे और फिर अभी आपका तो सबसे कॉलोनी में बड़ा घर है, आप सबसे अमीर हो यहाँ पे। तो उसने पूछा रीजन। तो उन्होंने बताया कि बेटा हमारे ऊपर बहुत सारा लोन था, ये भी तुम्हें पता है, मेरी पेमेंट भी कम थी, मैं हर महीने लोन चुकाता था। ऐसा नहीं है कि मैं लोन नहीं चुकाता था, मैं हर वक्त लोन चुकाता था। और पर हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा चुकाता था क्योंकि मुझे सेविंग्स भी करनी थी। मैं सेविंग्स करता था और लोन भी चुकाता था। जब मैं लोन चुकाता था तब मैं पूरा नहीं एक साथ चुकाने के लिए सोचता था, मैं थोड़ा थोड़ा करके चुकाता था और थोड़े पैसे सेविंग्स में डाल देता। फिर थोड़े सालों के बाद वो पैसे बढ़ गए और मैंने उससे एक बिजनेस खुला, मतलब इन्वेस्ट किया। हो गया कि नहीं? सेविंग सक्सेस की फर्स्ट स्टेप, इन्वेस्ट सक्सेस की सेकेंड स्टेप। तो भी स्टोरी की तरफ बढ़ते। तो उन्होंने बताया मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने और मेरी जो वाइफ है हम दोनों ने मिलकर उस पैसे से एक बिजनेस खुला। तो फिर बिजनेस से थोड़े पैसे आए तो हमने हमारे बिजनेस को थोड़ा बढ़ाया। जब बिजनेस को बढ़ाया तो हमें फिर पैसे मिलने शुरू हो गए। तो फिर हम बिजनेस को और बढ़ाते गए और अभी हम आपके सामने है। आपको पता ही है, कॉलोनी में सबसे बड़ा घर है, गाड़ी है, कंफर्ट की चीजें है और हाँ, अर्निंग का सोर्स भी है। अर्निंग सोर्स जो चाहिए वो है अर्निंग सोर्स उनके पास। और अंकल आंटी के पास क्या है? कुछ भी नहीं, क्योंकि उन्होंने जो उनकी जो जॉब से, गवर्नमेंट जॉब है, इतनी बड़ी जॉब है और उनसे जो पैसे आने वाले थे वो तो पूरे लगा दिए घर बनाने में। नो सेविंग। अभी सेविंग नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं तो अर्निंग का कोई सोर्स नहीं, अर्निंग का सोर्स नहीं तो सक्सेस नहीं। तो यही है सक्सेस की। ये इन्वेस्टमेंट तो जरूरी है, पर हाँ, इन्वेस्टमेंट से डरो मत। अगर नहीं डरते नहीं हो तो इन्वेस्टमेंट करना सीखो। डूबेंगे पैसे तो डूबने दो, बिजनेस में भी डूबते हैं, म्यूचुअल फंड्स में कभी ना कभी कंपनी तो बंद होगी, एफडी में भी कभी बंद होगी। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर डूबेंगे ही नहीं तो आप सीखोगे कैसे कि कहाँ कौन से पैसे इन्वेस्ट कितने करने, कहाँ कितने पैसे इन्वेस्ट करने। अगर आपको ये पता चल गया कि कहाँ कितने पैसे इन्वेस्ट करने, तो आपको सक्सेस के बारे में पूरा पता चल गया। ये तो मेरा ओपिनियन है, आपको क्या लगता है आप डिस्क्रिप्शन में लिख दो। अगर आपने डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिखा तो प्लीज यस और नो। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो में कुछ है आपको जानने के लिए तो यस और नो तो लिख दो। और वीडियो सच में आपको दिल से अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और हाँ, आपको मेरे वीडियोस में क्या कमी लगती है या क्या मैं गलतियां करता हूँ ये लिख देना, क्योंकि मैं वो हर वीडियो के बाद इम्प्रूव कर सकूँ। क्योंकि मुझे भी बताते, जो मेरे रिलेटिव्स है वो मुझे बताते कि तुम्हारे वीडियो में ऐसी कमी है, तुम ये करो, तो मैं उसे इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो आप भी बताओ क्या मुझे बदलना चाहिए मेरी वीडियोस। तो हाँ, बहुत सारे लोगों को अभी मैं वीडियो शेयर करता हूँ, सच बोलता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को वीडियो शेयर करता हूँ और वो मुझे व्हाट्सएप पे ही लाइक कर देते, ऐसा व्हाट्सएप पे थंब का दिखाए। अगर आपको सच में मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर नहीं लगी तो डिसलाइक करो, पर हाँ, अगर सच में अच्छी लगी तो यूट्यूब पे ही मेरे वीडियो को कमेंट में आप लाइक कर सकते हो, लाइक कर देना और कमेंट में लाइक ऐसा लिख देना। तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आपको ऐसे ही टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस चाहिए। सेविंग्स कैसे करें, उसे इन्वेस्ट कौन से प्लेटफॉर्म पे करें, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म है, तो कहाँ इन्वेस्ट करें, कब इन्वेस्ट करें। तो इस वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।
और हाँ, सेविंग करना आज से ही चालू कर दो अगर नहीं करते हो तो। और हाँ, सेविंग होने के बाद उसे इन्वेस्ट करना मत भूलना, क्योंकि सक्सेस की तरफ जाने के लिए यही तो 2 स्टेप्स है। तो बाय बाय।